श्लोक क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। हम उन श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो विश्व के होने का, रहने का और लय होने का कारण है, जो तीनों तापों का नाश करके हमारा कल्याण करने वाले हैं। हम उन श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। अब देखा जाए तो यहाँ श्री वेदव्यास जी ने महान दर्शन हमको दे दिया कि भगवान का परिचय दिया है। भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय, जो सद चित आनंद स्वरूप है, उस ईश्वर को जानने बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसको हम जानने बैठे हैं वो सदचित आनंद स्वरूप है, सामान्य नहीं है, वो विशेष है। दूसरा दर्शन, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व बनाता है, बनाए रखता है और मिटा देता है। जो बनाने वाला है, बनाए रखने वाला है और जो लय करने वाला है, हम उसे जानने बैठे हैं। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों ताप, आध्यात्मिक, आदिदैविक और भौतिक, इन तापों को मिटाने वाला है। क्योंकि जितनी हमारी स्थितियां गड़बड़ हैं वो इनके वजह से। अगर ये बैलेंस हो जाए, अगर इसको साध लिया जाए, अगर इसको बैलेंस कर लिया जाए, तो फिर जीवन में कोई समस्या ही नहीं बचेगी। जितनी समस्या है वो इसी की वजह से है और हमें इसे समझना है, इसे जानना है और अपने जीवन के इस ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है। निरंतर भाव से इसे समझना है। थोड़ा सा परिचय करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो दर्शन है सदचित आनंद। हम और आपने कई बार इस शब्द को सुना है, सच्चिदानंद, कई बार सुनते आए, लेकिन हम श्रीमद् भागवतम की दृष्टि से इसको श्रवण कर रहे हैं तो इसके तरीके से हम जान लें। तो यहाँ जो सत का दर्शन है, भगवान की शक्तियां हैं। वे शक्तिमान इसलिए क्योंकि उनके पास शक्तियां हैं। तो उनकी एक शक्ति है सतोगुणी शक्ति। सतोगुणी शक्ति है श्री लक्ष्मी जी। तो यहाँ जो सतचित आनंद है वो सत वही सतोगुण है। अब दूसरा दर्शन आया है चित्त। तो यहाँ चित्त से दर्शन आता है। चित्त में क्या होना चाहिए? भक्ति होना चाहिए। तो यहाँ जो दूसरी शक्ति है, जो भक्ति है, वो कौन है? भक्ति महारानी कौन है? श्री यमुना जी। श्री यमुना जी। तो सत हो गया, चित्त हो गया, अब आनंद। तो फिर तीसरी शक्ति की बात होगी। तो ये तीसरी शक्ति कौन है? ये तीसरी शक्ति वो है जो भगवान को आह्लाद प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है, और वो है श्री राधा रानी। तो सदचित आनंद को हम यहाँ इस दर्शन में देखेंगे। श्री लक्ष्मी जी, श्री यमुना जी, श्री राधा जी।